आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है ना। पहले हम ये चीज जान जाए कि पृथ्वी हमारी बनी किन किन तत्वों से है। अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक बनावट है, उनमें निम्न तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन आपका 46.6%, सिलिका आपका 27.7%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%, ठीक है ना। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले एक व्यक्ति थे, कहाँ के? रूस के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या था? और स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया और बताया कि पृथ्वी जो है वह 3 परतों में बटी हुई है, 3 परतों में बटी हुई है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के 3 परत हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये पृथ्वी मानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, तो अगर हम इसके आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हम यह देखेंगे कि पृथ्वी कितने 3 लेयर में बटी है। तो हम पृथ्वी को क्या करेंगे? 3 लेयर बता देंगे। इन्होंने सबसे बाहरी लेयर को बोला था क्रस्ट। क्या बोला था? क्रस्ट। दूसरे को बोला था मेंटल और तीसरे को बोला था भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब इस पृथ्वी के हम क्या कर रहे हैं? आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हम इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे पृथ्वी का ऊपरी परत, बीच का और नीचे का परत 3 लेयर में बांटती है। तो जब 3 लेयर में बांटते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सियाल परत। क्या बोलते हैं? सियाल परत, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सीमा परत। क्या बोलते हैं? सीमा परत। और इसको हम लोग बोलते हैं निफे परत, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें जो पहला परत होगा उसको सियाल बोलेंगे, दूसरे परत को सीमा बोलेंगे और तीसरे परत को क्या बोलेंगे? निफे बोलेंगे। इसको सियाल परत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसलिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? सियाल परत। और सियाल परत या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, ठीक है। और जो हम लोग हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम लोग पृथ्वी के किस पे हैं? इसी पे हैं। इसी को बोला जाता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। इसी को क्या बोला जाता है? स्थल मंडल, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखते हैं कि ये जो सियाल परत है वह किस अवस्था में है, उसकी कैसी बनावट है। तो वैज्ञानिकों ने यह बताया और देखा, और जहां तक कि भूकंप शास्त्र के आधार पर पृथ्वी के जो तीनों संरचना है उनको 3 भागों में बांटा गया है, और वही तीनों संरचनाएं आती हैं सियाल, सीमा और निफे। यानी भूकंप शास्त्र के आधार पर भी पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है ना। तो जो सियाल परत है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो सबसे पहला परत है वो ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में या चालू अवस्था में। तो इसका घनत्व जो है, अगर हम घनत्व की बारे में बात करते हैं तो सियाल परत का जो घनत्व होता है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्या होता है? क्यूब होता है। यानी सियाल परत का जो घनत्व है वो कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी जो गहराई होगी लगभग 34 किलोमीटर। यह क्या होता है? गहरा होता है। कितना किलोमीटर? लगभग 34
किलोमीटर ये क्या होता है, गहरा होती है, यानी इसकी गहराई होती है। यानी पृथ्वी का, आप लोग पृथ्वी के ऊपर है ना, और पृथ्वी से 34 किलोमीटर तक लगभग आप नीचे गहराई तक जाएंगे तो जो परत होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सियाल परत कहेंगे। समझ में आया? ठीक है। फिर जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे वाले परत पे आते हैं जिसका नाम क्या है, सीमा परत, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल। यह जो परत है पृथ्वी का दूसरा परत है जिसे सीमा परत के नाम से जानते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की क्या होती है, प्रधानता होती है। और यह परत जो है यह तरल अवस्था में, कैसी है, तरल अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में। और इसका जो घनत्व है 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी जो घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। और इसकी जो हम गहराई देखेंगे तो इसकी गहराई जो होती है लगभग 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर ये क्या है, गहराई। तीसरी चीज ये है इसके बारे में कि सीमा परत को ही, यानी अगर हम देखते हैं इसको, सीमा परत को ही, ये जो सेकेंड लेयर है इसको ज्वालामुखी का चैम्बर कक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का चैम्बर कक्ष। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के सीमा परत में मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यह तरल अवस्था में है और काफी गर्म अवस्था में है। तो सीमा परत जो है ठोस यानी सियाल परत की तुलना में क्या है, तरल अवस्था में है और कैसी है, गर्म है, जिसका घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। समझ में आया? इसको ज्वालामुखी का चैम्बर कक्ष कहते हैं क्योंकि इसमें मैग्मा अधिक पाया जाता है। यानी मैग्मा की प्रधानता कहाँ होती है, सीमा परत। ठीक है। और क्या कहते हैं, वाइट ऑफ अर्थ। यानी सीमा परत को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। समझ में आया? तीसरी चीज हम आते हैं नीफे परत पे। किस पे? नीफे परत पे। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक संरचना है उसको हम लोग क्या नाम दिया है, नीफे। ठीक है। नीफे मतलब इसमें निकिल और फेरस लोहा की प्रधानता पाई जाती है। निकिल और फेरस की प्रधानता पाई जाती है। और यह जो परत है वह कैसी अवस्था में है, तो जमी हुई अवस्था में है। जमी हुई अवस्था में है। किस अवस्था में है, जमी हुई अवस्था में है। और मीटर भूखी होता है, लगभग 13 से 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, इसका घनत्व होता है। ठीक है। और पृथ्वी की क्या है, सबसे आंतरिक संरचना है, कोर जिसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए अगर हम इसको अलग तरीके से समझें तो हम देखेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में जिस पर मनुष्य रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल। दूसरा जो परत है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल। तीसरा जो परत है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। और चौथा जो परत है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक मंडल। और अंतिम जो परत है जो पृथ्वी के सबसे अंदर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर मंडल। समझ में आया? ये जो स्थल मंडल है इसी पर क्या है, हम लोग रहते हैं, लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाएंगे, क्या करेंगे, पृथ्वी के नीचे हम जैसे जैसे जाएंगे डेंसिटी क्या होगी, यानी घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होगा,
बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, दाब क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी पृथ्वी के नीचे जब हम गहराई में जाते हैं तो घनत्व के साथ साथ दाब और ताप दोनों में भी क्या होती है, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारा क्या होता है, वृद्धि होती है। समझ में आया। तीसरी चीज यह देखा गया भूकंप शास्त्र के आधार पर, और यह बताया गया कि पृथ्वी का जो घनत्व है, यानी पृथ्वी का घनत्व जो है लगभग बताया गया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अब एक चीज को और समझिएगा, ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, इसको हमने 3 लेयर में बांट दिया था, अकॉर्डिंग टू स्वेज के अनुसार या अकॉर्डिंग टू सिस्मोग्राफी भूकंप शास्त्र के आधार पर। ठीक, पहले परत को हमने सियाल परत बोला, दूसरे को हमने सीमा बोला और तीसरे को हमने कोर बोला। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी में एक आता है असांतत्य क्षेत्र, यानी डिसकंटिन्यूटी। ठीक, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में वह स्थान, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में वह स्थान जहां पर 2 परतों की विशेषता पाई जाती है, असांतत्य क्षेत्र कहलाता है। यानी जहां पर 2 परतों की क्या होती है, विशेषता पाई जाती है, वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, पाई जाती है, वैसे क्षेत्र को असांतत्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और प्रत्येक वैज्ञानिकों ने अलग अलग असांतत्य क्षेत्र को ढूंढा। जैसे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपरी कोर, ऊपरी क्रस्ट हो जाएगा, ऊपरी क्रस्ट। और ऊपरी क्रस्ट के नीचे एक हमारा असांतत्य क्षेत्र पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक असांतत्य क्षेत्र पाया जाता है जिसको कहते हैं कोनोरोइक असांतत्य क्षेत्र। फिर नीचे आते हैं तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में एक और असांतत्य क्षेत्र पाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोहो असांतत्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं, मोहो असांतत्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं, मोहो असांतत्य क्षेत्र। ठीक है। फिर अगला आते हैं हम लोग तो निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपिटी असांतत्य क्षेत्र। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपिटी असांतत्य क्षेत्र, रेपिटी असांतत्य क्षेत्र। फिर हम लोग आते हैं निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असांतत्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असांतत्य क्षेत्र। ठीक। फिर अगला आते हैं निचला कोर और ऊपरा कोर, यानी कोर के नीचे का क्षेत्र और कोर के ऊपर का क्षेत्र, उसके बीच में जो असांतत्य क्षेत्र पाया जाता है उसको बोला जाता है लेहमैन असांतत्य क्षेत्र। क्या बोला जाता है, लेहमैन असांतत्य क्षेत्र। यानी जहां पर 2 परतों की विशेषता पाई जाएगी उस परत को या उस क्षेत्र को असांतत्य क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया। तो इस तरीके से भूकंप शास्त्र के आधार पर भी और भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटते हैं, जिसको सियाल, सीमा और निफे परत कहते हैं। रूसी वैज्ञानिक स्वेज के अनुसार भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटते हैं, जिसे सियाल, सीमा और निफे कहते हैं। ठीक। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं।
पहला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, 3 भागों में बांटा गया। फिर पूछता है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी संरचना है उसका क्या नाम है, तो उसको सियाल। सियाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि क्रस्ट जो है उसका घनत्व कितना होता है, तो उसका घनत्व कितना होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन फिर बनता है कि जो मनुष्य है वो पृथ्वी के किस परत पे रहता है, तो परत पे किस पे रहेगा, स्थल मंडल पे रहता है। यानी मानव किस पे है, स्थल मंडल, यानी क्रस्ट के ऊपर का जो पतला सा परपटी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, जिसपे हम लोग रहते हैं। पूछ देगा पृथ्वी की पहली परत यानी सियाल की गहराई कितनी है, तो लगभग 34 किलोमीटर इसकी गहराई है। समझ में आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपके मिलता रहता है, तो पूछता है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो मैग्मा निकलता है वो पृथ्वी के किस परत से निकलता है, तो उसका आंसर होता है सीमा परत। और सीमा परत को क्या कहते हैं, चैम्बर ऑफ, ज्वालामुखी का चैम्बर कक्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें मैग्मा की प्रधानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो मेंटल है वह किस अवस्था में पाया जाता है, तो वह तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। समझ में आया। उसके बाद पूछता है कि जो मेंटल है उसका घनत्व कितना है। इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के नीचे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि होती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। फिर पूछता है कि अगर हम पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं तो दाब और ताप में क्या अंतर देखने को मिलता है, तो दाब और तापमान दोनों क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। और जहां पर 2 परतों की विशेषता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांतत्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है।